हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से तीन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो कि मुझे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे दिखते हैं और फंडामेंटली भी ये कंपनीज़ बहुत ही बेहतरीन है और वहाँ पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप देखेंगे कि इस तरह के मार्केट में भी हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी है। इंडसइंड बैंक हमने थोड़े दिन पहले ही बताया था आपको, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स बताया था, उसमें भी ठीक ठाक पैसे बने हैं लोगों के। इसी तरह से ट्यूब इन्वेस्टमेंट, RHI मैग्नेसिटा, ओलेक्ट्रा ग्रीन, सो मेनी अदर कंपनीज एंड stocks we discussed in last few days. So in continuation with those stocks, now I have 3 stocks जो मेरे रडार पर हैं और जिनके बारे में हम आज बात भी करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। तो आपके सामने ये पहला स्टॉक मैंने लगाया है लेटेंट व्यू का। लेटेंट व्यू आपको पता है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसके आज रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी टाइम से ये अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ऑलमोस्ट ये हाफ़ रह गया था। 308 रुपये का इसने बेस बनाया था, वहीं पर इसने डबल बॉटम बनाकर, ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम, 2 बॉटम बनाकर अब ये ऊपर चलना शुरू हुआ है और ये चलना जो शुरू हुआ है उसका पहला पड़ाव आने वाला है 380 पे है अभी ये, और जो कि इसका 380 इसने अपना 368 पे इसने अपना 50 डेमा को क्रॉस किया है। आज क्रॉस कर ऊपर बंद दिया है। 359-360 रुपीज़ इसका 20 डेमा था। उसके बाद 368 का पहला पड़ाव था। 368 इसने आज ऊपर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर बंद दिया है। नेक्स्ट पड़ाव जो आता है इसका 404 रुपये आता है। 404 रुपये आप देखेंगे तो इसका 100 डेमा भी है और 100 डेमा के अलावा क्या है, 100 डेमा के अलावा आपको मैं पता ही है, ये फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 404 रुपये है, वो 23.6% रिट्रेसमेंट है अपने लोअर लेवल से। तो 404 रुपये का पहला पड़ाव आता है जो कि 20 रुपये ऊपर है, ऑलमोस्ट 5-7% का रिटर्न मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो काफ़ी अच्छा है, जो है 464 रुपये, और वो है 464 क्या है, 464 आता है 38.2% रिट्रेसमेंट। तो 464 रुपये तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में 500 रुपये तक भी जाने का दमखम रखता है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही निश प्ले है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। आज की तारीख में कोई भी डिसीजन विदाउट डेटा नहीं होता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो। तो इसी वजह से जिस निश में ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मार्जिन्स बहुत हेल्दी है, 29-30%, 31% था इस क्वार्टर में, 29% का मार्जिन इनका आया है बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट 2% बढ़ी है और वही डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पड़ा है इनके मार्जिन्स पर भी। तो ये पहला स्टॉक है। हालांकि ये मेरे पोर्टफोलियो में शुमार है, तो आप अपना जो भी डिसीजन लेंगे आप उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा और उसके बाद ही अपनी कोई भी पोजीशन लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक और चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पर कि ये बार बार अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा था और आज ये उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बंद हुआ है 380 रुपये के आसपास। 380 रुपये, 379-380 रुपीज़ के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर 380 के ऊपर कल भी ये ऊपर रहता है 380 के, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और बहुत ही अच्छे निश स्पेस में भी है, तो तीनों ही चीज़ अच्छी है। ये हमारा हो जाता है आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये हमारा दूसरा स्टॉक है और दूसरे स्टॉक के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, आप सभी को पता होगा। 960-970 रुपये के आसपास मैंने आपको ये बताया था और इसका अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो वीकली के चार्ट पर इसमें एक बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 955 रुपये के आसपास, और 955, 960 या 970 रुपये के आसपास आई थिंक मैंने बताया होगा ये स्टॉक भी अपने चैनल पर। जो मेरे चैनल को पुराना देखते हैं वो उनको ज़रूर पता होगा। और आज ये 1064 रुपये पर बंद हुआ है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर आप देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई है और इस तरह के स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है कि आप सोच भी नहीं सकते।
तो इसी तरह के स्टॉक्स मेरे रडार पर ये फिर से आया है, बिकॉज़ आज भी बहुत ही अच्छा इसने दमखम दिखाया है। मैं डेली के चार्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ और तब आपको दिखेगा। आज इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और उसके ऊपर बंद अच्छा खासा दिया है, और ये भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। कहाँ पर इसका सपोर्ट है? लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 955 रुपये का, और अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1000 रुपये के आसपास का। तो दोनों ही स्टॉप लॉस है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 955, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1000 रुपये। और अभी इसको आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसे से ये ऊपर जाता है स्टॉक उसको उसी तरह से आप इसमें ट्रेल भी कर सकते हैं। इसमें जाने का दमखम कहाँ तक दिखता है मुझे? ऑलमोस्ट 1300 रुपये तक जा सकता है ये। तो टारगेट इसमें बना के रख सकते हैं 1300 रुपये का। 1300 तक जाने में कोई परेशानी दिखती नहीं है मुझे। तो ये भी एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखता है, और इसमें आप पोजीशन के बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक और स्टॉक है जो आप सभी को पता है ये किस तरह की कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं आपको सेक्टोरल वो भी बताता रहता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको पहले टेक्सटाइल सेक्टर भी बताया था कि मुझे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जहाँ पर KPR मिल्स के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा भी हमने और कंपनीज़ के बारे में बात की थी, मॉन्टी कार्लो एंड ऑल। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव मेड सम गुड मनी इन मॉन्टी कार्लो। उसके बाद हमने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, और ऑटो में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ पिक की थी, जैसे कि GNA एक्सेल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि ऑटो इंडस्ट्री मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, और वो भी बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री उभर कर निकली, और आई एम श्योर कि आपने पैसा भी अच्छा खासा बनाया होगा। अभी मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया लग रही है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जितने भी चुनिंदा स्टॉक है, लास्ट मैंने अभी परसों आपको इंडसइंड बताया था, इंडसइंड में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है, और रोल ओवर के आंकड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं इंडसइंड में। अब मुझे इंडसइंड के अलावा कौन सा और स्टॉक दिख रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अनदर स्टॉक वेर इन यू कैन मेड लॉट ऑफ मनी। कहाँ एक ब्रेकआउट इसमें आया है आज, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी है आज, और ये जो है 920 रुपये का रेजिस्टेंस था, और वहाँ इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी है 520 रुपये का एक रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के ऊपर निकला है, और आज क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है। और अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पड़ाव क्या है? नेक्स्ट पड़ाव कुछ 545 के आसपास का आता है, 540-45। उसके बाद जो है अपवर्ड जर्नी इसकी चलती रहेगी, और इसमें मुझे दिखता है ऑलमोस्ट 600-650 रुपये तक का टारगेट भी लॉन्ग टर्म में दिखता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से देख रहे हैं तो स्टेट बैंक का टारगेट जो है लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो 600 रुपीज़। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म का 545 से 550 रुपीज़। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्विक बक बनाना चाहते हैं, 545-560 रुपये, 520 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, तो 8 रुपये खोने को है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 15-20 रुपये मिलने को है, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो ये 3 स्टॉक्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे मुझे चार्ट पर दिखते हैं, और आने वाला टाइम इन स्टॉक्स को बहुत ही अच्छा है। एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ही पुराना रखा हुआ है, 290-295 रुपये से मैंने लेके रखा हुआ है ये, और अभी 528 है, और मेरा बेचने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर हो जाता है मेरी साइड से। और तो आज के लिए सिर्फ ये 3 स्टॉक। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखने हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है, तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और वहाँ पर जाके आप एंजल वन में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।